हेलो। पिछले क्लास में हम जितना बता दिए थे लगभग में होम इंसर्ट भी हो गया था। एक बार फास्ट में खींच दे। क्या करे अमन? एक बार फिर से फास्ट में आगे बढ़ा दे या फिर इंसर्ट मेनू से बता दें? क्या करे? थोड़ा फास्ट में खींच लेते हैं। तो इसमें देखना है। तो सबसे पहले तो इसमें देखना है कि जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का जो है, तो ऊपर में क्या लिखा हुआ रहता है? ऊपर में वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ रहता है। या नहीं तो हम क्या करते हैं, अगर किसी नाम से फाइल को सेव करते हैं तो उसका क्या होता है, जिस नाम से फाइल को सेव करते हैं उसका नाम यहाँ पे जो भी है नाम वहाँ पे नाम शो करता है। अब सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि फाइल मेनू में हमें कौन कौन से ऑप्शन रहता है। ये फाइल मेनू के अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन रहता है। जैसे हमें कभी फाइल को सेव करना है, डॉक्यूमेंट तैयार किए, फॉर्मेट तैयार किए, फॉर्मेट जब तैयार कर लेते तो क्या करते हैं, फाइल को सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए इसके अंदर कौन से मेनू को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें देखना पड़ेगा, मेनू का जब बात आ रहा है तो इसमें मेनू बार कौन होता है। मेनू बार आप लोग समझ रहे हैं ना, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन रहता है। तो मेरा क्या मेनू बार कहलाता है। टाइटल बार सबसे ऊपर वाले को क्या कहते हैं, सबसे ऊपर वाले को क्या कहते हैं? सबसे ऊपर वाले को बोला बोला जाता है टाइटल बार। ठीक है। और ये सब जो ऑप्शन दिख रहा है, ये सभी ऑप्शन क्या कहा जाता है? ये सभी ऑप्शन को मेन्यू बार। लेकिन इसमें हमें क्या करना, फाइल मेनू के अंदर जब हम कोई फाइल को सेव करते हैं तो फाइल को सेव करने के लिए किस मेनू को आप यूज करते हैं? ठीक है, फाइल मेनू का यूज करते हैं। अगर हमें सेव एज का यूज करना है तो सेव एज का अगर यूज करना है तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन रहता है? इसमें सबसे पहले क्या रहता है, न्यू, ओपन, ठीक है, सेव, सेव एज, उसके बाद प्रिंट, उसके बाद क्या रहता है, सेंड रहता है, सेंड ईमेल, और क्या रहता है, एग्जिट। तो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, सेंड ईमेल और एग्जिट। तो अब इसमें क्या है कि अब ये तीनों, ये जितना भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन का आप लोग को शॉर्ट की पता है। आप लोग को शॉर्ट की पता होना चाहिए। अगर हम लोग अगर शॉर्ट की याद नहीं करते हैं तो उसी काम को क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म से काम करते हैं। अगर हमें शॉर्ट की याद है तो क्या करते हैं, शॉर्ट में करते हैं और जल्दी कर लेते हैं। तो इसका शॉर्ट की क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एन, इसका कंट्रोल प्लस, इसका एस, इसका अब है कि जो सेव का कंट्रोल प्लस एस और सेव एज का शॉर्ट की क्या होगा, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ठीक है, थोड़ा लंबा है। उसके बाद क्या है, प्रिंट का कंट्रोल प्लस पी, सेंड ईमेल का क्या रहता है उसमें, और एग्जिट का क्या होता, एग्जिट कट नहीं करना है, कट का होता है कंट्रोल प्लस क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स। किसका होता है, कट का होता है। एग्जिट क्या होता है नहीं पता, डब्लू और क्यू किसका होता है। डब्लू से फाइल्स बाहर निकल सकते हैं और क्यू से भी क्वाइट कर सकते हैं, पेज से बाहर निकल सकते हैं। तो ये सभी का शॉर्ट की है। अगर शॉर्ट की आप लोग याद नहीं करते हैं तो अगर शॉर्ट की याद नहीं करते तो क्या होगा कि इतना ही काम को क्या करेंगे, कर तो सकते हैं लेकिन पहले फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर ये फाइल को नया पेज लाएंगे। अगर हमें शॉर्ट की पता है तो क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एन बटन को प्रेस करेंगे और मेरा न्यू पेज हो या न्यू फाइल हो, ये मेरा
आ जाएगा स्क्रीन पे। किसी फाइल को ओपन करना है, ओपन मतलब क्या, कौन से फाइल को ओपन करते हैं, न्यू फाइल को ओपन करना या पुराना फाइल को ओपन करना। जब ये ओपन का बात आता है तो ओपन मतलब खोलना, तो जब पुराना फाइल रहेगा उसी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, उसी फाइल को हम खोल सकते हैं। तब इसमें फाइल मेनू का पूरा काम हो जाए, ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया, होम मेनू में। अब जैसे होम मेनू में जो दिया हुआ है, तो होम मेनू में क्या करना रहता है, होम मेनू में क्या रहता है, जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ कट कॉपी और पेस्ट। तो कट कॉपी पेस्ट के जब बारी आएगा, यहाँ पे से जब बात आता है, तो ये देखा जाता है कि होम मेनू में किस ग्रुप के अंदर है। अब आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि होम मेनू के अंदर कितने ग्रुप, तो कितना ग्रुप होगा, टोटल काउंट करके आप बताइए। तो होम ग्रुप में कितना ऑप्शन आएगा, कितना आएगा, 5 ग्रुप आएगा। 5 ग्रुप में कौन कौन सा आ जाएगा, क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, चौथा और पांचवा ठीक है, 1 2 3 4 और 5 हो गया। इसमें क्या है, क्लिप बोर्ड में कौन कौन ऑप्शन आ जाएगा, क्लिप बोर्ड में जो है हमें पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, कट का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी का और फॉर्मेट पेंटर का। अब है कि ये पहले हमें चार ऑप्शन के बारे में समझना है, ठीक है। ये चार ऑप्शन के बारे में समझना है, तो पेस्ट का सबसे पहले क्या है कि हमें अगर पेस्ट का क्या काम करते हैं, पेस्ट का काम कब करते हैं, पेस्ट का काम जब हम किसी डाटा को, कॉपी किए हुए डाटा को हमें जब लाना है, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, पेस्ट का यूज करते हैं। और उसके बाद कॉपी का काम, जब किसी डाटा को, जैसे ये वर्ड है, इस वर्ड को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ता है, तो इसे हम क्या करते हैं, पहले कॉपी करते हैं, फिर उसके बाद पेस्ट का यूज करते हैं। पेस्ट का शॉर्टकट क्या हो जाएगा, Ctrl+V। और कॉपी करने के लिए क्या बताए, Ctrl+C। तो ये टोटल 26 शॉर्ट की है। अगर ये 26 शॉर्ट की याद नहीं कीजिएगा तो कंप्यूटर में आप लोग कुछ नहीं सीख पाइएगा। कम से कम 26 शॉर्ट की याद होना चाहिए। और उसके बाद अतिरिक्त तो बहुत सारे शॉर्ट की है। तो उसके बाद हो गया, अब है कि कॉपी करना और पेस्ट करना, दो हो गया। और कट का ऑप्शन है। अब जैसे कट का ऑप्शन का कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे हम यहाँ पे किसी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये नाम लिखा हुआ है और इस नाम को हम चाहते हैं, इस वर्ड को चाहते हैं यहाँ से मूव करके, ठीक है, यहाँ से मूव करके हम नीचे लाए। तो क्या करते हैं, इस वर्ड को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, शॉर्ट की Ctrl+X। क्या होगा, ये डाटा मेरा कट हो जाएगा, यहाँ पर से मूव हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, Ctrl+V का यूज करते हैं, मतलब क्या होगा, ये वर्ड उठ के यहाँ पे मेरा पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, एक वर्ड को दूसरी जगह स्थानांतरण करना चाहते हैं, पर अगर बदलना चाहते हैं स्पेस, इसको इस वर्ड का स्पेस यहाँ से उठा कर यहाँ डालना चाहते हैं, तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, Ctrl+X का यूज करेंगे। और यहाँ पे आने के बाद कर्सर यहाँ पे क्लिक करेंगे और कौन से बटन का यूज करेंगे, Ctrl+V का यूज करेंगे। तो मतलब क्या, Ctrl+X से कट कर दिया, डाटा यहाँ पर से हट गया, Ctrl+V किया, डाटा यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। और फॉर्मेट पेंटर काम होता है किसी वर्ड के बैकग्राउंड को हाईलाइट करना, ठीक है। किसी वर्ड को अगर बैकग्राउंड में हाईलाइट करना चाहते हैं तो उस जगह पे हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फॉन्ट ग्रुप। अब है कि फॉन्ट ग्रुप में जितना भी दिया हुआ है, फॉन्ट ग्रुप में, तो फॉन्ट ग्रुप में हम लोग क्या सीखे हैं, फॉन्ट ग्रुप में जितना भी हमें वर्ड, अब एक बात ध्यान दीजिए, जैसे हमें यहाँ पर से कोई डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी डाटा लिखा हुआ है, जेड तक लिखा हुआ है, हमें वर्ड से संबंधित कुछ भी चेंजिंग करना है, ठीक है, वर्ड से संबंधित हमें कुछ भी चेंज करना है। जैसे हमें वर्ड को बड़ा करना है, वर्ड को क्या करना है, कैपिटल स्मॉल करना है, वर्ड को सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट करना है, वर्ड को बोल्ड इटैलिक करना है, कोई भी ऑप्शन हमें वर्ड में चेंजिंग करना है। वर्ड को अगर हमें ऋतिक
उठा के पटक देंगे, समझे, हमको डर नहीं है, फोड़ देंगे हम, बात बता रहे हैं ना, नहीं समझ में आ रहा? फोड़ देंगे उठा के हम, आने तो आराम से क्लास से बाहर चले जाइए, हम यहाँ बक रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, बंद करेंगे क्लास निकल जाएंगे हम। बात बता दिए ना, अगर क्लास चलाना मोबाइल चलाना जाए बाहर जाइए, या अगर बात करना जाकर बाहर बात कीजिए। बोल रहे हैं मतलब इसका कोई अतिये नहीं है, नहीं क्लास करना है मत क्लास आइए, खड़ा होइए, तो आप खड़ा होइए, दांत नहीं दिखाई, खड़ा होइए। इस वर्ड को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना है, क्या करेंगे? इस वर्ड को यहाँ पर से उठा के हमें यहाँ लाना है, क्या करेंगे? सेलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है? क्या होता है शॉर्टकट सेलेक्ट करने का? इसको यहाँ से अभी बताए ना, कॉपी पेस्ट बताए हैं, कॉपी पेस्ट और कट तीन ऑप्शन बताए हैं, बताइए इसमें से इस वर्ड को उठा के हमें यहाँ पे लाना, पेस्ट करना, क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, कॉपी करने का शॉर्टकट क्या होगा? कोई नहीं बताएगा, कॉपी करने का शॉर्टकट क्या होगा? कॉपी करने का शॉर्टकट क्या होगा इसका? कंट्रोल प्लस क्या दबाएंगे कॉपी होगा? आपको एक ऑप्शन याद नहीं है, एक ऑप्शन में ध्यान नहीं दिया है, और क्लास में अगर बदमाशी कीजिएगा तो हम फिर बता रहे, थ्योरी क्लास लेने के लिए हम भी नहीं लेंगे। तो कंट्रोल प्लस ही बताए थे कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने का सॉरी क्या बताए? बैठिए, इसको अगर यहाँ से हमें यहाँ लाना है तो क्या करेंगे? अगर कॉपी करना है, यहाँ यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी डुप्लीकेट बनाना है तो कंट्रोल प्लस सी करेंगे, या नहीं तो अगर उठा कर अगर लाना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल प्लस भी करेंगे, तो ये दो ऑप्शन याद नहीं रहेगा। क्या बता रहे थे? फॉन्ट ग्रुप का। तो फॉन्ट ग्रुप में अगर हमें वर्ड से संबंधित कुछ भी काम करना है, कोई भी अगर हमें चेंजिंग करना है, तो हमें एकदम आंख मूंद के क्या करना है? होम मेन्यू पे आना है और फॉन्ट ग्रुप में आ जाना है। जैसे क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इंसर्ट मेन्यू में रहते हैं या डिजाइन में रहते हैं, पेज लाउट, किसी मेन्यू में हम काम करते रहते हैं, उस जगह पे हमें क्या करना पड़ता है? जैसे वर्ड लिखा हुआ है, अब वर्ड को हमें क्या करना है? चेंजिंग करना है, वर्ड को कैपिटल या स्मॉल करना है, कैपिटल से स्मॉल करना है, जैसे स्मॉल में लिखना है, और या अगर स्मॉल लिखा हुआ है अगर हमें क्या करना है? कैपिटल करना है, तो क्या करना है? निर्धारक हमें कहाँ आना है? होम मेन्यू पे आना है, और होम मेन्यू में आने के बाद किस ऑप्शन पे आएंगे? चेंज केस में आएंगे, और चेंज केस में ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन रहता है? चार ऑप्शन रहता है, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज वर्ड और टॉगल केस, चार ऑप्शन रहता है। तो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन है क्या करने का? एक ऑप्शन है कैपिटल लेटर करने का, एक ऑप्शन है स्मॉल लेटर करने का, और एक ऑप्शन है जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं, इस तरह आ गया। अगर इसी को पूरा कैपिटल लिखा हुआ रहेगा तो स्मॉल करना होगा, तो हम क्या करेंगे? कैपिटल टॉगल केस कर लेंगे, अपर केस करेंगे तो क्या होगा? अपर केस करेंगे तो कैपिटल हो जाएगा पूरा। अगर इसी को छोटा करना है तो बदल सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या करना है, अगर हर एक वर्ड का पहला लेटर हम चाहते हैं कैपिटल करने के लिए, तो क्या करते हैं? कैपिटलाइज वर्ड करते हैं, तो पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल हो जाएगा। और इसी का अगर हम टॉगल केस का यूज करते तो क्या होगा? पहला लेटर क्या होगा? छोटा होगा, और उसके बाद वाले लेटर क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। ये इस तरह आएगा, आर आएगा कैपिटल स्मॉल, और उसके बाद वाले वर्ड कैपिटल हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉगल केस का ऑप्शन। अगर कैपिटलाइज वर्ड करते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होगा, अगर हमें अपर केस करते हैं तो क्या होगा? टोटल वर्ड कैपिटल आ जाएगा, तो कैपिटलाइज वर्ड, और उसके बाद हो गया, नहीं ये हो गया अपर केस, कैपिटलाइज वर्ड, टॉगल केस, और एक क्या होता है? सेंटेंस केस।
सेंटेंस के इसमें सभी लेटर को छोटा कर लेगा, पहला को छोड़ के। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, अगर हमें फॉन्ट को छोटा बड़ा करना है, क्या लिखा हुआ, कोई वर्ड छोटा सा लिखा हुआ। ठीक है, अगर इसको चाहते हैं हम बड़ा करने के लिए तो कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं? अगर हमें छोटा से बड़ा करना है तो दो तरह से ऑप्शन यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कौन सा ऑप्शन का यूज करते हैं? ये हो जाता है गर्व फॉन्ट का, और दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, उससे सिंग फॉन्ट तो छोटा हो जाएगा, ग्रो फॉन्ट से बड़ा होगा और सिंग फॉन्ट से छोटा होगा। एक है ग्रो फॉन्ट से हम बड़ा कर लिया, और दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, तो बड़ा करने का फॉर्म बोल रहे हैं। फॉन्ट साइज से हम वर्ड को बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट साइज से वर्ड को छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रो फॉन्ट जो है, ये ग्रो फॉन्ट से क्या होगा, वर्ड को सिर्फ बड़ा कर सकते हैं, और फॉन्ट को छोटा करने के लिए क्या करेंगे, श्रिंक फॉन्ट का यूज करेंगे। ठीक है, श्रिंक फॉन्ट का यूज करेंगे। उसके बाद अब यहां से एक और ऑप्शन रहता है, क्या ऑप्शन रहता है, इस समय किसी को लिखने की जरूरत नहीं है ना, इस समय तो सारा आप नोट में दिया हुआ ही है, बस एक बार समझा रहे हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक होता है फॉन्ट फैमिली। अब है कि फॉन्ट फैमिली में आप लोग क्या करते हैं, फॉन्ट फैमिली क्या करते हैं आप लोग, तो बताएंगे। वर्ड को जैसे हमें फॉन्ट फैमिली का काम क्या होगा, वर्ड को क्या करना, वर्ड का जो फॉन्ट होता है, वर्ड फॉन्ट को चेंज करने के लिए। किसका यूज करते हैं, तो फॉन्ट फैमिली का यूज करते हैं। फॉन्ट फैमिली का सिंबल कहाँ रहता है, यहाँ पे बड़ा सा बॉक्स रहेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाता है, इसके बगल वाले बॉक्स क्या कहते हैं, फॉन्ट साइज कहते हैं, जिससे फॉन्ट को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद अब किसी वर्ड को हमें बोल्ड करना, बोल्ड मतलब क्या होगा, किसी अक्षर को हमें अगर मोटा करना है, तो मोटा, जैसे हमें फॉन्ट को मोटा करना चाहते हैं, तो मोटा करने के लिए शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस पी। ये सब छोटा छोटा वर्ड है, छोटा छोटा ये क्या शॉर्ट की, अगर ये सब याद नहीं रहेगा तो कुछ याद नहीं रहेगा। तो ये फॉन्ट को अगर हमें बोल्ड करना है तो क्या करें, कंट्रोल प्लस बी का यूज करेंगे, तो क्या होगा, अक्षर जो है ये हमें क्या होगा, यही पतला दिख रहा था, क्या होगा, ये हमें बोल्ड दिखने लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर किसी वर्ड को सीधा लिखा हुआ, अगर इसको हम तिरछा लिखना चाहते हैं तो किसका यूज करते हैं, इटैलिक का। अगर किसी वर्ड के नीचे अगर हमें अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन का, अंडरलाइन का शॉर्ट की क्या होगा, कंट्रोल प्लस नहीं यू होगा। ठीक है, उसके बाद क्या दवा, एक आप लोग ऑप्शन देखते होंगे कि ए बी सी लिखा हुआ रहता है और उसके बीच में क्या रहता है, लाइन कटिंग रहता है। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ कि वर्ड आपका सही है, लेकिन उस जगह का आपका वो उस वर्ड का यूज नहीं है, तो क्या करते हैं, बीच से लाइन को कट कर देते हैं, उसका नाम है तो हो जाता है स्ट्रिक थ्रो। अब उसके बाद है कि अगर पावर के रूप में लिखना है, तो अगर हमें इसमें इसमें अगर हमें CH4 लिखना है तो 4 कहाँ आता है, नीचे आता है। जैसे अगर Cl2 आता है तो कहाँ आता है, नीचे आता है। तो ये अगर हमें समीकरण बनाते हैं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का समीकरण बनाने के लिए कौन से फॉर्मूला यूज होगा, सबस्क्रिप्ट का यूज होगा। और अगर हमें किसी वर्ड का किसी अंक का पावर के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा, ये सुपर स्क्रिप्ट ऊपर की ओर जाएगा और सबस्क्रिप्ट पर ये जो है ये कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन दिया हुआ है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ऑप्शन से पहचान सकते हैं ना, ऑप्शन से, इसका नाम क्या है, ये जो बटन दिया हुआ है यहाँ पर, एक ये बटन क्या, टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है। मतलब क्या, वर्ड का बैकग्राउंड, वर्ड का बैकग्राउंड कलर को
बदलने के लिए। तो किसका यूज हो जाएगा, ये टेक्स्ट हाईलाइट का हो जाएगा। अगर हमें वर्ड का ही कलर को अगर बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट टेक्स्ट का यूज करेंगे। और एक और ऑप्शन दिया हुआ है, अब है कि अगर 2007 का आप लोग यूज करते होंगे ऑफिस, और अगर 2013 का ऑफिस यूज करते हैं, ठीक है, अगर 2013 का यूज करते हैं तो उसमें आपको कुछ ऑप्शन भिन्न मिलता होगा। और ऑप्शन में से किसी में ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है, किसी में। अब क्या है कि अगर आप लोग 2007 यूज कर रहे होंगे तो आपको एक पेज लेआउट के अंतर्गत ही आपको डिजाइन मेनू का ही ऑप्शन मिल जाता होगा। लेकिन अगर आप 2013 यूज करते हैं तो ये पेज लेआउट जो है ये अलग मिल जाएगा, और ये डिजाइन जो है, डिजाइन का मेन्यू एक अलग हो जाता है। मतलब क्या कर दिया, इसको दो भागों में बांट दिया है, और ऑप्शन उतना ही है लेकिन इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया है। तो इसमें कहाँ पर थे, टेक्स्ट कलर पर थे। अगर हमें वर्ड को कलर बदलना है, जैसे हम टेबल का तैयार करते हैं, एक टेबल को हम क्या करते हैं, टेबल हम तैयार करते हैं। इस टेबल के अंतर्गत अगर हम कोई वर्ड को लिखते हैं, और लिखने के बाद, ठीक है, ये मेरा एक टेबल है, इस टेबल में कोई डाटा को लिखने के बाद अगर इसके डाटा को हमें क्या करना है, अगर हमें सेंटर करना है या कलर करना है, तो अगर डिजाइन मेन्यू का ऑप्शन मिला तो मिला, नहीं मिला तो कहाँ पे आना है, होम मेन्यू के कौन से ग्रुप में, फॉन्ट ग्रुप में आना है। तो यहाँ से हम टेक्स्ट कलर भी बदल सकते हैं, या नहीं तो अगर हमें किसी वर्ड लिखे हुए वर्ड को अगर ऊपर लिखा हुआ है तो उसे हम सेंटर भी ला सकते हैं, लेफ्ट राइट लिखा हुआ तो उसे हम सेंटर भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, अब आ जाना है हमें पैराग्राफ में, ठीक है। पैराग्राफ में जो है, पैराग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ में क्या क्या यूज करते हैं, हमें क्वेश्चन का तैयार करना है, क्वेश्चन को हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है, क्वेश्चन को हमें सेंटर करना है। तो उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ में हम आएंगे। अब देखना है कि हम पैराग्राफ में कौन कौन सा ऑप्शन रहता है। तो पैराग्राफ में देखेंगे पहले हम कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्या क्या ऑप्शन रहता है, बुलेट का हो गया, उसके बाद नंबरिंग हो गया, उसके बाद क्या रहता है, मल्टी लेवल लिस्ट हो गया, उसके बाद डिक्रीज, ऐसे ही होता है ना। और उसके बाद क्या रहता है, शॉर्ट। और एक क्या रहता है, अब इसमें हमें देखना ये सभी का काम कहाँ कहाँ पे करते हैं, ये ना। तो बुलेट का काम कहाँ पे करते हैं, जब हम कोई डाटा को लिखते हैं, डाटा लिखने के बाद उसमें सिंबल लगाते हैं ना, इस तरह का सिंबल रहता है, गोलाकार रहता है, ये इस तरह का सिंबल रहता है। और भी क्या क्या सिंबल रहता है, इस तरह का ये सब सिंबल जो रहता है, इस सब को क्या लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो बुलेट का यूज करते हैं। अगर कोई लाइनिंग लिखा हुआ है, नाम बहुत सारे क्वेश्चन लिखा हुआ, उसे हमें नंबरिंग करना है, 1 2 3, या 1 2 3, अगर इस तरह का हमें नंबरिंग करना है तो किसका यूज करते हैं, नंबरिंग का यूज करते हैं। उसके बाद अगर मल्टी लेवल लिस्ट, अगर हमें क्वेश्चन बनाना है, जैसे ये एक नंबर क्वेश्चन हो गया, और एक नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ABCD। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन बनाना है तो किसका यूज करेंगे, मल्टी लेवल लिस्ट का। डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, इस दोनों का मतलब समझ रहे हैं। आपको ये पैराग्राफ जो दिख रहा है, ये पैराग्राफ आपका पेज कितना दिख रहा है, अगर हमें इधर से क्या करना, लेफ्ट साइड से हमें अगर राइट साइड की ओर ले जाना है तो किसका यूज करेंगे, डिक्रीज इंडेंट का। अगर हमें राइट साइड से, अगर हमें इसको तो ले गए लेफ्ट से राइट की ओर, अगर हमें लेफ्ट और राइट, अगर क्या हुआ, अगर हमें राइट साइड से अगर हमें लेफ्ट साइड की ओर लाना है तो किसका यूज करेंगे, इंक्रीज का। मतलब इधर से ये चौथाई की दूरी बढ़ेगा। अगर डिक्रीज इंडेंट कर रहे हैं तो इधर से चौथाई का दूरी बढ़ेगा, ठीक है। दोनों को समान कर देंगे तो दोनों समान आ जाएगा, दोनों साइड बराबर आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ, शॉर्ट का ऑप्शन।
अब शॉर्ट में आप लोग सीखे होंगे 4 नंबर, DOS में भी सीखे होंगे, कमांड में सीखे होंगे, कैसे कहते हैं, जैसे हमें ABCD लिखा हुआ, ABDFI लिख दिया, इसमें C भी लिख देते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जब शॉर्ट फॉर्मूला का यूज करते हैं तो क्या होता है, ये जब शॉर्ट फॉर्मूला का यूज करते हैं तो क्या होगा, ये A B उसके बाद C फिर उसके बाद D उसके बाद E नहीं है तो F के बाद I, क्या होगा, ये हमें अल्फाबेट पे आ जाएगा और ये हमें क्या लिखा हुआ है, कहीं कहीं से लिखा हुआ है। तो शॉर्ट का काम हमें अल्फाबेट पे करने के लिए, या अगर नंबरिंग कोई लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हमें कोई नंबरिंग लिखा हुआ है तो इस नंबरिंग को, ठीक है, इस नंबरिंग को क्या कर देता है, इस नंबरिंग को हमें सीरियल बाय में कर देगा, 1 2 3 उसके बाद क्या आ जाएगा 6 उसके बाद 8 उसके बाद 9, 7 नहीं डाला। अगर आपके पास नंबर इतना ही है, ठीक है, तो नंबर इतना ही है तो आपका पहला नंबर लिखे 1, फिर 3 लिखे, फिर 8 लिखे, फिर 9 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 6 लिखे। अगर इसको आपको क्या करना है, सीरियल बाय में करना है, तो क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्मूला का यूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और शॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, ये आपको सीरियल बाय में सजा के दे देगा, ठीक है। उसके बाद देखना है, उसके बाद ऑप्शन क्या क्या नीचे रहता है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर, उसके बाद क्या ऑप्शन रहता है, उसके बाद क्या रहता है, लाइन स्पेसिंग, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, इसका नाम बैकग्राउंड कलर, शेडिंग, कलर को डालने के लिए। और एक ऑप्शन देखिए, आप लोग क्या करते हैं, सामने अगर स्क्रीन पे आता है ऑप्शन तो समझ आते हैं, यही ना, लेकिन आप लोग का एग्जाम में अगर पूछ दिया जाता है डिक्रीज इंक्रीज मतलब क्या समझते तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यही सब बात रहता है, इस सामने आने के बाद में अगर आपका एग्जाम लिया जाता है तो एग्जाम में आपका कहीं पे सामने स्क्रीन नहीं रहेगा। अगर आप कहीं बाद में एग्जाम देने के लिए जाते भी हैं ऑनलाइन एग्जाम, तो उसमें आपको क्या होगा कि स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ आपका क्वेश्चन दिखेगा, ना कि आपको अगर सिस्टम पे एग्जाम दे दे तो आपको वो वर्ड को ओपन कर सकते हैं। आपका एग्जाम के अलावा उसमें कोई काम ही नहीं करेगा, ठीक है, सारे चीज को लॉक किया रहता है। तो उसमें सारे चीज को लॉक, सारे ऑप्शन को लॉक किया रहता है, उसमें आपको चाह के भी किसी ऑप्शन को नहीं खोल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं ऑनलाइन, तो अगर कीबोर्ड से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कीबोर्ड से देख के क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे आपसे अगर पूछ दिया जाता है कि फंक्शन की संख्या टोटल कितना होता है, नहीं याद रहेगा, अगर आप लोग का पता है तो क्या होता है, इसका शॉर्ट की F1 से कितना रहता है F12 तक, तो आप इसको काउंट करके भी बता सकते हैं। अब उसमें आपको पूछ दिया जाता है कि जो अगर कीबोर्ड में टोटल की संख्या कितना है, ठीक है, तो आप काउंट करके बता सकते हैं। लेकिन अगर इसी किसी एप्लीकेशन के बात आ जाता है तो आप चाह के भी सिस्टम में ओपन करके नहीं देख सकते, क्योंकि सारे फंक्शन को लॉक किया रहता है। माउस में टोटल की संख्या कितना होता है, 3, नहीं जानते हैं तो भी देख भी सकते हैं। टोटल माउस में 3 बटन होता है। अगर गेमिंग माउस लेते हैं या फिर कुछ ऐसा माउस लेते हैं क्या, अगर फंक्शन ज़्यादा रहता है तो उसमें 3 से बढ़ के आपको 7 भी हो जाता है, 6 भी रहता है, 5 भी रहता है, लेकिन न्यूनतम कितना रहता है, 3 रहता है। और कीबोर्ड में की संख्या कितना होता है, न्यूनतम 104 रहता है, ठीक है। काउंट करके देख सकते हैं, न कम से कम 104 की होगा। उसके बाद अगर जिसमें मल्टीमीडिया बटन रहेगा तो उसमें 104 के जगह पे 108 रहेगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग का बेसिक पॉइंट रहता है। उसके बाद ऑप्शन क्या है,
क्या बता रहे थे? लेफ्ट लाइन मतलब बता दिए, नहीं बताए? जैसे यहाँ पर से क्या है, अगर कोई डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं लेफ्ट साइड से एक जैसे बराबर में लिखा है, तो हम किसका यूज करेंगे? लेफ्ट लाइन का। अगर हम सेंटर चाहते हैं क्या, जो अगर हम कोई भी डाटा लिखे, जैसे ये पेज है, ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो बोलिएगा। अगर लेफ्ट लाइन चाहते हैं लेफ्ट साइड से बराबर आए तो लेफ्ट लाइन। अगर चाहते हैं कोई भी डाटा लिखे, छोटा डाटा लिखे या बड़ा डाटा लिखे, हम 20 से लिखना चाहते हैं, और जब सेंटर का ऑप्शन रहता है तो 20 से लिखाएगा, और जब लिखिएगा ना तो क्या होगा कि इस साइड भी बढ़ेगा और इस साइड भी बढ़ेगा। ठीक है, गौर कीजिएगा इस बात पे। अगर राइट साइड कर देते हैं तो ये डाटा आपको इस साइड से बढ़ते हुए जाएगा, और राइट साइड लेफ्ट साइड से रहेगा तो डाटा आपको इस साइड से बढ़ेगा। ठीक, अगर जस्टिफाई रहेगा तो क्या करेगा, पूरा का पूरा पेज, पूरा पूरा लाइनिंग क्या होगा, बराबर में लिखता है। ठीक है, तो लेफ्ट, सेंटर और राइट, जस्टिफाई हो गया। लाइन स्पेस, अब लाइन स्पेस में क्या होता है, ये आप लाइन जो दिख रहे हैं, आप जो ये लाइन दिख रहे हैं, सभी लाइन के बीच की दूरी को घटाने और बढ़ाने की स्थिति में आप किसका यूज करते हैं, लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। अब क्या है कि अगर किसी वर्ड के बैक में आप शेडिंग डालना चाहते हैं तो उस समय किसका यूज करेंगे, शेडिंग का ऑप्शन आपको जैसे पेंटिंग में यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, पेंट बकेट का यूज करते हैं। तो आपका इसी तरह बॉक्स रहता है, ठीक है, जिसके अंदर हम पेंटिंग का यूज, कलर डालने का यूज करते हैं। उसके बाद अगर हमें लाइनिंग डाला हुआ है, ठीक है, लाइनिंग डाला हुआ है, अब इसमें कोई भी वर्ड लिख लिया, इसको बॉर्डर करने के लिए, ठीक है, बॉर्डर करने के बारी आता है तो हम क्या करते हैं, बॉर्डर का यूज करते हैं, जिससे कि डाटा मेरा चारों तरफ से क्या होता है, घिर जाता है। तो ये पैराग्राफ का ऑप्शन हो गया। अगर इससे अधिक ऑप्शन आपको लेना है, पैराग्राफ की सेटिंग करना है, लाइन स्पेस का सेटिंग करना, अब क्या नॉर्मल में आपका क्या कितना रहता है, 1.5 या 0.5 ये नहीं रहता। अगर आप चाहते हैं इससे भी हम क्या करें, इससे भी और पतला, बिल्कुल छोटा छोटा लाइनिंग को हम स्पेस डालें, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन के बगल में एक छोटा सा तीर देख रहे हैं, और तीर पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये लाइन के बीच की दूरी और क्या होगा, घट जाएगा। बढ़ाना भी चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, घटाने भी चाहते हैं तो घटा सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आप बॉर्डर में आते हैं तो बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद आपको और भी सेटिंग मिलेगा। इसी में आपका क्या होगा कि किसी लाइन को ही बॉर्डर करना आ जाएगा, और अगर आप चाहते हैं आउटसाइड बॉर्डर, कौन सा बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, तो आउटसाइड बॉर्डर में क्या होता है, ये चारों साइड का ही सिर्फ बॉर्डर लेगा, ये बीच का कोई भी आपका लाइनिंग लिखा हुआ उससे मतलब नहीं लेगा, इसमें आपका बॉर्डर नहीं आएगा। आउटसाइड जब बॉर्डर लेंगे तो वो सिर्फ चारों साइड का ही बॉर्डर को घिरेगा। हमें अगर लेफ्ट कर लेंगे, इसमें और भी बहुत ऑप्शन रहता है, हम चाहते हैं तो सिर्फ लेफ्ट साइड ही लगा सकते हैं, चाहते हैं तो टॉप में लगा सकते हैं, चाहते हैं तो बॉटम में लगा सकते हैं, चाहते हैं तो राइट साइड बॉर्डर लगा सकते हैं, सिंगल सिंगल भी लगा सकते हैं। ऑल बॉर्डर जब ये डालेंगे तो क्या होगा, सभी का बॉर्डर आएगा, सिंगल बॉर्डर डालेंगे तो सिंगल बॉर्डर आपका आएगा। तो इसमें आपको देख लेना, कंप्यूटर में किसी एप्लीकेशन में आपको जितने ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, सभी को ट्राई करना है। अगर कहीं कंफ्यूजन आ रहा है, हो सकता है अगर कोई ऑप्शन छूट ही गया, तो आपको सभी ऑप्शन को ट्राई करना है, नहीं समझ में आए पूछ लेना है। अगर उसमें अगर बताए कोई कंफ्यूजन है तो एक बार नोट में देख लेना कहाँ पे क्या लिखा हुआ। लेकिन सभी जैसे ऑप्शन देख रहे हैं, तीर का निशान, इसका तीर का निशान देख रहे हैं, इसका तीर का निशान देख रहे हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन होगा, इसका देख रहे हैं, सभी ऑप्शन पे क्लिक करना। सभी में आपका क्या होगा, ऑप्शन कहीं ना कहीं अंदर में कोई ना कोई ऑप्शन आपके काम का ही रहता है। उसके बाद क्या है, फॉन्ट का स्टाइल। अब इसमें क्या है, पूरा पेज पे डाटा लिखा हुआ, डाटा को सेलेक्ट करके अगर इसमें से किसी फॉन्ट को हम सेलेक्ट करते हैं तो उस फॉन्ट के अनुसार आपका डाटा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, उस स्टाइल में आपका डाटा आ जाएगा। अब उसके बाद है क्या कहता है, जो फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट। तो देखना है फाइंड का शॉर्ट क्या होता है, और क्या है सेलेक्ट। तो फाइंड का शॉर्ट क्या होता है, Ctrl+F, रिप्लेस का Ctrl+H, और सेलेक्ट करने का Ctrl+A। अब है कि हम फाइंड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं,
अगर हमें किसी फॉर्मेट में किसी पैराग्राफ में कोई भी नोट्स तैयार किए, उसमें हमें किसी वर्ड को ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद कोई डाटा को हमें खोजना। अब जैसे क्या है कि किसी का रिजल्ट हमें चेक करना है, तो रिजल्ट क्या करते हैं, रिजल्ट किससे चेक करते हैं, रोल नंबर से चेक करते हैं ना, रोल नंबर से चेक करते हैं। तो उस जगह पे क्या करेंगे, डाटा पीडीएफ मेरा खुल के आएगा, पीडीएफ खुल के आने के बाद क्या करते हैं, कंट्रोल+F का यूज करेंगे। क्या आएगा, एक बॉक्स देखने के लिए मिलता है। ये बॉक्स कौन सी जगह रहता है, किसका वो बॉक्स रहता है, फाइंड का बॉक्स रहता है, यही ना। तो फाइंड का जब बॉक्स रहता है, तो अब क्या करना, फाइंड का ये बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स में क्या करना पड़ेगा, आपका रोल नंबर जो भी होगा क्या करते हैं, उसको टाइप करते हैं। अगर आपके लिस्ट में उसका रिजल्ट है तो क्या कर देता, उसको जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 अगर है तो ये क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। अगर उस लिस्ट में ये कैंडिडेट का रोल, ये क्या कहता है, जो लिस्ट में नाम नहीं है, लिस्ट में उसका रोल नंबर नहीं है, तो यहाँ लिख देगा, क्या लिखेगा, कांट फाइंड, लिखता आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ, कंट्रोल+H। अब है कि कंट्रोल+H का हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हमें कंप्यूटर लिखा हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर लिखा हुआ है, हम चाहते हैं यहाँ पे कंप्यूटर के जगह पे, ठीक है, कोई सब्जेक्ट को हम नाम डाल देते, कंप्यूटर को हटा के, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हटा के हम डाल देते हैं यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट का नाम डालना है, तो क्या करते हैं, कंट्रोल+H करते हैं। कंट्रोल+H करते हैं तो एक 2 बॉक्स खुलता होगा, ठीक है, एक ऊपर में और एक नीचे में 2 बॉक्स खुलता है। तब दोनों बॉक्स में कहाँ पे क्या टाइप करना है, ऊपर में क्या टाइप करेंगे, कंप्यूटर, और नीचे में क्या टाइप करेंगे, जो वर्ड को हमें, जो वर्ड को हमें अगर लाना है उसे हम क्या कहाँ टाइप करेंगे, नीचे में, और जो वर्ड को हमें हटाना है उसको ऊपर टाइप करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट ऑल, मतलब क्या, कंट्रोल+A मतलब क्या होगा, सेलेक्ट ऑल। अगर पूरे पेज को, जैसे पूरा पे काम करते हैं, अगर हम चाहते हैं पूरे पेज को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर ले, पूरे हमें सेलेक्ट कर दे, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम कंट्रोल+A का यूज करेंगे। कंट्रोल+A मतलब क्या होगा, सेलेक्ट, क्या होता है, ऑल होगा ना, पूरा पेज को सेलेक्ट कर लेगा। तो आपका इसमें टोटल शॉर्ट की कितना रहता, 1 से 26 रहता। अगर आप 1 से 26 वर्ड याद कर लिए तो आपसे बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो बन जाएगा। अब इसमें आपसे बता रहे हैं कि आपका क्वेश्चन रहेगा क्या, किसी वर्ड का एक स्थान से एक वर्ड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए कौन सा की का यूज करेंगे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, कंट्रोल+X। अगर इसी में आपका सिंपल रहेगा, ठीक है, किसी वर्ड को, ठीक है, किसी वर्ड को क्या करता है, जो बदलने के लिए, स्थान को बदलने के लिए, तो इसमें क्या करें, अगर किसी वर्ड को, स्थान को, किसी वर्ड को अगर स्थान को अगर आपको बदलना है, ठीक है, तो इसी वर्ड को क्या होगा, इसी आंसर इतना ही आएगा, ठीक है, आंसर जो है आपका, आंसर आपका इतना ही आएगा। लेकिन क्या होगा, अगर हम फॉन्ट को, क्वेश्चन को बदल जाता है, किसी वर्ड को एक स्थान से दूसरी जगह अगर लाने हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल+X करेंगे। अगर हमें लिखा हुआ जाता है, अगर क्वेश्चन रहेगा कि किसी वर्ड को
पेस्ट करना है, ठीक है। अगर दूसरे पेज पर से तीसरे पेज पे लाना है तो कौन सा की का यूज करेंगे, ठीक है। एक पेज से दूसरे पेज पे लाना है तो भी कंट्रोल एक्स का यूज करेंगे। तो एक ही बटन का, एक ही शॉर्ट की का बहुत सारे क्वेश्चन रहता है, तो उसके अनुसार आपको देख लेना है, ठीक। आज का आपको होम मेनू पूरा बता दिया ना, होम मेनू हो गया पूरा। उसके बाद अगर आपको इंसर्ट मेनू में आते हैं तो इंसर्ट मेनू में हमें देख लेना है, इंसर्ट मेनू में इंसर्ट मेनू में आप लोग का जो है, फिर होम मेनू आ गया। इंसर्ट मेनू में आप लोग का जितना भी क्लास हो गया है तो ये आप लोग पता होगा कि इंसर्ट मेनू में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और इंसर्ट मेनू कोई भी वो ऑफिस वर्ड का सबसे मेन क्या रहता है, होम इंसर्ट और कौन कौन रहता है, होम इंसर्ट और एक क्या रहता है, पेज लाउट का रहता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम रहता है, ठीक है। ये तीन मेनू हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और ये तीन मेनू के बारे में हमें समझना ज़्यादा रहता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और सबसे आसान कौन मेनू रहता है, सबसे आसान मेनू ऑफिस वर्ड में सबसे आसान बोल रहे हैं, जो कि तुरंत खत्म हो जाता होगा आप लोग का, याद कीजिए, जो तुरंत खत्म हो जाता होगा 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट के अंतर्गत जो है आपका व्यू मेन्यू 5 मिनट के अंतर्गत आप लोग का क्लास खत्म हो जाता होगा,